हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। स्टूडेंट्स, फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और शेयर भी करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, और प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको जो है बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। 1 लाख प्लस में MCQs जो हैं वो इस समय मेरे चैनल पर हो चुके हैं आप लोगों के सहयोग से। ऐसे ही आप लोगों का सहयोग मिलता रहा तो बहुत जल्द ही जो है हम आपके जो है बहुत सारे क्वेश्चंस और अपलोड करेंगे। तो व्यूअर्स, ये आपका आज 15 जुलाई 2021 है। जैसे आप ऊपर स्क्रीन पे देख रहे हो राइट हैंड साइड पर, CSS यूनिवर्सिटी मेरठ का 13 जुलाई 2021 को क्वेश्चन पेपर हुआ था BA थर्ड ईयर में हिंदी का। ठीक है, अध्ययन हिंदी एवं कोरवी लोक काव्य। तो एक रिव्यू मैं इसका दे रहा हूँ कि किस तरीके का पेपर आया है और उसके आंसर क्या क्या होंगे। मैंने बहुत प्रयास किया है आंसर देने का। अगर कोई क्वेश्चंस गलत हो जाए तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मैंने 2 दिन ये जो हैं आपके क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने में लगाए हैं। तो क्योंकि क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा टफ था इस बार अदर जो क्वेश्चन पेपर्स थे, तो क्योंकि बहुत बीच से एग्जामिनर ने क्वेश्चन को पढ़ करके बनाया थ्योरी बेस्ड, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि ये पेपर उनका बहुत अच्छा नहीं गया। लेकिन इसके मुकाबले जिन बच्चों ने गद्य विधाएं वाला पेपर दिया है तो वो पेपर बहुत अच्छा आया। तो उसको भी मैं आपसे 1-2 दिन बाद डिस्कस करूँगा। तो एक रिव्यू दे रहा हूँ मैं आपको इसमें। वैसे तो बाकी जब यूनिवर्सिटी की आंसर की आएगी तो उस आंसर की से आप टैली जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और ये आंसर वो हैं जिसमें जो है मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आपको ये पता लग जाए कि आपके कितने मार्क्स ठीक हैं। 1-2 क्वेश्चन अगर मेरे से अगर गलत हो गए हों तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। फिर भी मैंने बहुत प्रयास किया है कि क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएं। ठीक है व्यूअर्स, ये देखिए मेरे पे बुकलेट सीरीज़ R है। ठीक है, तो जिन बच्चों के पास बुकलेट सीरीज़ R है तो वो तो जो है अपना R से कंपेयर कर सकते हैं। बाकी जिनके पास बुकलेट R नहीं है, क्योंकि 4 बुकलेट होती हैं P, Q, R, S, है ना, तो वो अपने अपने क्वेश्चंस पे पेंसिल से या पेन से जैसे भी चाहें तो वो अपना टिक लगा लीजिएगा। ठीक है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आप पे कितने क्वेश्चन ठीक हैं। फिर से कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, अगर 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाए तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि आंसर की अभी इसकी नहीं आई है, 1 महीने बाद आएगी। आप उससे भी टैली कर लीजिएगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी की साइट पर। तो ये मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन था कि ब्रह्म राक्षस कविता में पुष्प किसके समान श्वेत है। उसका आंसर है चंद्रमा। सेकंड है, यह दीप अकेला कविता में दीप किसका प्रतीक है। तो ये है व्यक्ति का। तीसरा, कौन है वह व्यक्ति जिसको चाहिए ना समाज, कौन है वह एक जिसको नहीं पढ़ता एक दूसरे से काज। यह पंक्तियाँ किस कविता से ली गई हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, सिंदूर तिलकित भाल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका मैचिंग का था। ठीक है, तो इसे भी आंसर ढूंढने में बहुत मैंने समय लगाया है कि निम्नलिखित रचनाओं और उनके रचनाकारों से सुमेलित कीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। देखिए, जो खुशबू के शिलालेख है वो है भवानी प्रसाद मिश्र के, और उसके बाद जो सुनहरे शेवाल हैं वो हैं अज्ञे की, और भूरी भूरी खाक धूल है वो है मुक्तिबोध की 4th नंबर पर, और जो सतरंगे पंखों वाली है वो है 2nd नंबर पे नागार्जुन की। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो इसमें सही है। 5th है कि तार सप्तक के कवियों को राह के अन्वेषी किसने कहा। अज्ञे ने। ऑप्शन सी। ब्रह्म राक्षस किसका प्रतीक है। तो ऑप्शन सी, बौद्धिक चेतना का। शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म कहाँ हुआ है। तो ये प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है। तो उसमें गांव दे रखा था झगड़पुर गांव। जो झगड़पुर गांव है वो उन्नाव जिले में है। तो बी आंसर आपका सही है, उन्नाव। ठीक है। 8वां है, हिंदी के प्रतिनिधि गजलकार हैं। तो वो हैं ऑप्शन ए, दुष्यंत कुमार।
पृथ्वी सिंह के लोक काव्य का शीर्षक है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी, ढोल की पोल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। शायद PDF फाइल सही नहीं बन पाई है, माफ़ी चाहूँगा। चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, इसमें अंधियारा खुला मुँह बावड़ी का शून्य ताकता डैश ताकता है, पंक्ति में सही शब्द भरिए। तो इसमें सही शब्द जो है वो है अंबर, ऑप्शन बी। उषा कविता किस प्रकार की रचना है, तो वो है ऑप्शन बी, प्रकृति परक। 12 है, सहजता के कवि किसे कहा जाता है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, क्वेश्चन 13, क्योंकि बहना रेत होना है, हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, तो किस कवि की पंक्तियां हैं, तो ये ऑप्शन बी सही है, अज्ञे की पंक्तियां हैं। ठीक है, क्वेश्चन 14, नागा अर्जुन की तुलना किस कवि से की जा सकती है, ऑप्शन बी, कबीर से। सम्राज्ञी का नैवेद्य दान कविता में किसे संबोधित किया गया है, ऑप्शन डी, बुद्ध को। 16, ब्रह्म राक्षस कविता जो है वो कब प्रकाशित हुई, थोड़ा बच्चों इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, बीच में कभी मौका लगेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, केदारनाथ अग्रवाल किस युग के कवि हैं, तो ऑप्शन ए, प्रगतिवाद। 18, नागा अर्जुन के बचपन का नाम क्या था, तो ऑप्शन बी सही है, वैद्यनाथ मिश्र। क्वेश्चन 19, नदी के द्वीप कविता की विशेषता है, ये विशेषता जहाँ तक मुझे लगता है आंसर है प्रकृति चित्रण। ठीक है, 20, नागा अर्जुन किस प्रकार के कवि हैं, देखिए जब मैंने किताब पढ़ी, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ी, तो उसमें प्रगतिवादी वहाँ लिखा हुआ था, एक जगह ये क्वेश्चन आया भी हुआ है प्रीवियस ईयर में, और एक जगह बुक में लिखा हुआ था जनवादी। तो मेरे हिसाब से अगर प्रगतिवादी होता तो वो तो बिल्कुल 101% श्योर होता, लेकिन जनवादी वर्ड किताब में दे रखा है तो मैंने इसको जनवादी माना है। 2-3 क्वेश्चन में ही कन्फ्यूज़न है, ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं है, बाकी सारे क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, केदारनाथ अग्रवाल को उनकी कृति अपूर्वा पर कौन सा पुरस्कार मिला, तो ऑप्शन ए, साहित्य अकादमी सम्मान। पृथ्वी सिंह की कृतियों की संख्या लगभग कितनी है, ऑप्शन सी, 50। 23 है, फटी दरी पर बैठा है चिर रोगी बेटा, राशन के चावल के कंकड़ बीन रही पत्नी बेचारी, किस कवि की पंक्तियां हैं, ये है ऑप्शन सी, नागार्जुन की। एक, कंठ विस्पाई किस प्रकार की रचना है, देखिए ना तो ये थोड़ा सा इसके बारे में भी मैं श्योर नहीं हूँ, जहाँ तक मैंने देखा है तो ये थोड़ा सा डाउट है, तो मैंने इसमें आंसर लगाया उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, एक मुझे इस क्वेश्चन पे डाउट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, दुष्यंत कुमार ने उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त करी, तो ये है आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। चलिए नेक्स्ट है, शमशेर बहादुर सिंह को उनकी किस कृति पर मध्य प्रदेश साहित्य परिषद का तुलसी पुरस्कार दिया गया, तो वो है ऑप्शन बी, चुका भी हूँ नहीं मैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। 27वां क्वेश्चन है आपका, मांझी ना बजाओ वंशी किसकी कविता है, तो ये है केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन नंबर सी। 28, शमशेर बहादुर सिंह की मृत्यु किस सन में हुई, ऑप्शन बी, 1993 में हुई। 29, चौधरी पृथ्वी सिंह बेधड़क का जन्म कहाँ हुआ,
तो ये बागपत में हुआ, ऑप्शन बी सही है। 30 है, गांधी वाङ्मय के संपादक कौन हैं? तो वो हैं ऑप्शन सी, भवानी प्रसाद मिश्र। क्वेश्चन नंबर 31 कि भग्नदूत किसका काव्य संग्रह है? तो वो है ऑप्शन सी, अज्ञे का। 32 निम्न में से दुष्यंत कुमार की रचना है। तो देखिए काफ़ी पढ़ा मैंने इसको, पहले तो मैंने ए पे टिक लगाया था, लेकिन ये दोनों ही रचना इनकी हैं, जलते हुए वन का वसंत और बाढ़ की संभावनाएं। तो ऑप्शन सी सही है, उपयुक्त दोनों। केदारनाथ अग्रवाल किस व्यवसाय से जुड़े थे? ऑप्शन ए, वकालत से। ठीक है। 34 है, निम्न में से कौन सा कवि द्वितीय तार सप्तक का नहीं है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, धर्मवीर भारती। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से प्रथम तार सप्तक के कवि हैं। ठीक है, तो देखिए दो ही दे रखे हैं इसमें, क्योंकि गजानन माधव मुक्तिबोध नहीं थे। तो एक जगह मैंने स्टडी किया बुक में, तो वहाँ पे प्रभाकर माचवे का नाम था और दो नाम और थे जिनमें गजानन माधव मुक्तिबोध नहीं थे। तो गजानन माधव मुक्तिबोध प्रथम तार सप्तक के कवि नहीं हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आंसर बैठता है प्रभाकर माचवे। ठीक है। 36 है, नागार्जुन द्वारा लिखित उपन्यास का नाम क्या है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, रतिनाथ की चाची। 37 लौट आ ओ फूल की पंखड़ी फिर फूल में लग जा, किस कविता की पंक्तियां हैं? तो वो है उषा। निम्न में से भवानी प्रसाद मिश्र का काव्य संग्रह कौन सा है? तो देखिए गीत फरोश भी है, चकित है दुख भी और त्रिकाल संध्या भी। तो ऑप्शन डी इसमें सही है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 39 कि प्रयोगवादी कविता की विशेषताएं हैं। तो ए है मध्यवर्गीय समाज के हसनमुख जीवन का चित्रण, निराशा, कुंठा व वेदना की अभिव्यक्ति, और सी यथार्थ को। तो ये सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। कवि ब्रह्म राक्षस का क्या बनना चाहता है? तो ऑप्शन ए, शिष्य बनना चाहता है। 41 दरभंगा जिले के तरुणी नामक गांव में किस कवि का जन्म हुआ था? ऑप्शन डी सही है, नागार्जुन। 42 संशय की एक रात रचना किसके जीवन पर आधारित है? ऑप्शन सी, राम के जीवन पर आधारित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। मानव सबका भला किया कर यह संसार मुसाफिर खाना है ना, ये क्वेश्चन मैंने कई बार प्रीवियस ईयर के सोल्ड पेपर में आपको बताया है। तो ये है पृथ्वी सिंह भेधड़क जी का। 44 है, तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ? ए, 1943 में। कमल के फूल कविता के कवि का नाम बताइए। तो ऑप्शन ए सही है, भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है। 46 निम्न में से शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। तो वो है ऑप्शन नंबर ए, काल। इसमें मेरे को थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि मेरे को ये नहीं मिली थ्योरी पढ़ते समय इतने पास अपने। तो मेरे को आंसर लगता है इसमें काल तुझसे होड़ है मेरी। ठीक है, इसलिए मैं इस पेपर को रिव्यू कह रहा हूँ जब तक इसकी यूनिवर्सिटी आंसर शीट जारी नहीं कर देती। तो जो 2-4 क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। 47 है कि निम्न में से मुक्तिबोध की रचना नहीं है। तो वो है ऑप्शन डी, नीली रेखा तक। 48 केदारनाथ अग्रवाल का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो ये है आपका ऑप्शन सी, युग की गंगा। थोड़ी बुकलेट एक्चुअली काफ़ी बड़ी थी, आप जानते हैं, तो इस वजह से इसकी PDF फाइल सही नहीं बन पाई है, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। महाप्रस्थान किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो ऑप्शन बी सही है, नरेश मेहता।
कोरवी को किस हिंदी के अंतर्गत स्थान मिला है? ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी। 51 दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो ऑप्शन सी सही है, ठीक है, कि 1951। एक पीली शाम किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए सही है, शमशेर बहादुर सिंह की। 53 तार सप्तक से किसका प्रवर्तन माना जाता है? तो ऑप्शन सी प्रयोगवाद का। 54 बुनी हुई रस्सी किसकी रचना है? वो है ऑप्शन ए भवानी प्रसाद मिश्र की। 55 मॉस्को अभी दूर है किसकी कविता है? तो इसमें भी थोड़ा सा स्टूडेंट डाउट है, लेकिन मेरे हिसाब से प्रभाकर माचवे आंसर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है 56 फैंटेसी शब्द का निर्माण किस भाषा से हुआ? तो इसका आंसर मेरे को नहीं मिला स्टूडेंट्स अभी, तो इसको भी मैं बाद में बताऊंगा आपको। 57 है प्रेम की मूल संवेदना पर आधारित धर्मवीर भारती की प्रसिद्ध रचना है, तो वो है ए कनुप्रिया। 58 डॉक्टर कृष्णचंद्र शर्मा द्वारा रचित गोमेल भास में क्या संकलित है? ऑप्शन ए दोहे। 59 कोरवी साहित्य पाया जाता है। देखिए लोकगीतों में भी, लोक कथाओं में भी और लोक नाट्य में भी, तो ऑप्शन डी इसमें सही है, उपयुक्त सभी। देखिए जिस क्वेश्चन में डाउट है वो मैं आपसे क्लियर कट कह रहा हूँ कि डाउट है, जैसे अब तक 3 क्वेश्चन में मैं कह चुका हूँ, ठीक है ना। बाकी जो क्वेश्चन में मैं डाउट नहीं कह रहा हूँ तो वो क्वेश्चन जो हैं बिल्कुल सही हैं। चलिए नेक्स्ट है 60 कि उधार कविता में कवि ने लहर से क्या मांगा? ऑप्शन बी उल्लास। 61 कहाँ गया धनपति कुबेर, वह कहाँ गई उसकी वह अलका, किस कवि की पंक्तियाँ हैं? तो ये है ऑप्शन ए नागार्जुन की। 62 ब्रह्म राक्षस की ट्रेजिडी किसकी ट्रेजिडी है? तो ऑप्शन बी बुद्धिजीवी की। 63 नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है, तो वह है ऑप्शन सी 1954। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 है शमशेर मूड्स के कवि हैं किसी विजन के नहीं, ये किसका कथन है? तो ये है ऑप्शन ए मलियज का। 65 दूसरा सप्तक में भवानी प्रसाद मिश्र की कितनी कविताएं संकलित थीं? तो इसका सही आंसर है डी 11। 66 बंद गली का आखिरी मकान किस विधा की रचना है? तो वो है ऑप्शन सी कहानी। 67 कोरवी के सर्वनाम महारा थ्यारा का प्रयोग खड़ी बोली में किस प्रकार किया जाता है? तो वो ऑप्शन बी सही है, हमारा तुम्हारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 भवानी प्रसाद मिश्र का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो वो आप जानते ही होंगे, ऑप्शन ए गीत फरोश। 69 1977 में शमशेर बहादुर सिंह को कौन सा पुरस्कार मिला? ऑप्शन बी साहित्य अकादमी पुरस्कार। 70 आनंद भजनावली किसकी रचना है? तो ऑप्शन डी सही है, पृथ्वी सिंह बेधड़क की। 71 बादल को घिरते देखा है कविता नागार्जुन की किस यात्रा की देन है? तो वो है ऑप्शन ए तिब्बत की। 72 नहीं होती कविता कहीं भी खत्म नहीं होती कि वह आवेग त्वरित काल यात्री हैं, किस कवि की पंक्तियां हैं? यह है ऑप्शन सी भवानी प्रसाद मिश्र की। 73 किस कवि ने अपनी कविताओं में फैंटेसी शब्द का प्रयोग किया है? तो ऑप्शन बी मुक्तिबोध ने। 74 जीवन के गान के रचनाकार हैं
तो वो है ऑप्शन ए शिव मंगल सिंह सुमन। 75 लोक जीवन के स्वर के रचनाकार का नाम बताइए, तो वो है ऑप्शन ए कृष्ण चंद्र शर्मा। चलिए 76 है आपका, क्वेश्चन नंबर 76 है। चलिए इसकी स्टडी करते हैं। निम्न में से धर्मवीर भारती की रचना कौन सी है, तो वो है ऑप्शन सी नदी प्यासी थी। 77 प्रयोगवादी कविता की प्रवृत्ति व चिंतन की पद्धति की सर्वाधिक विवेचना किसने की, ऑप्शन बी अज्ञे ने। पृथ्वी सिंह बेधड़क के साहित्य के नायक थे, तो सही आंसर है इसका महाराजा सूरजमल के भी थे, अमर सिंह राठौड़ के भी थे और शहीद भगत सिंह के भी थे, तो सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 79 भवानी प्रसाद मिश्र का निधन कब हुआ, तो ऑप्शन ए सही है 20 फरवरी 1985 को। क्वेश्चन 80 अज्ञे को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला, तो वो है ऑप्शन सी कितनी नाव में कितनी बार। ठीक है, कितनी नावों में कितनी बार। 81 पुरानी जूतियों का कोरस किसका काव्य संग्रह है, ऑप्शन सी नागार्जुन का। 82 साम्राज्ञी का नैवेद्य दान कविता में अक्षत अनाघ्रात अस्पष्ट अनाविल विश्लेषण किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं, तो ऑप्शन ए पुष्प के लिए। 83 मुक्तिबोध नई पीढ़ी के सबसे अधिक आदर प्राप्त कवि हैं, यह कथन किसका है, तो देखिए 2 ऑप्शन मैंने लगाए हैं इसमें क्योंकि मेरे को डाउट है। मेरे को जो सही आंसर लगता है वो नामवर सिंह जी लगते हैं। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल या नामवर सिंह इसमें से एक है। नामवर सिंह पे थोड़ा सा मेरे को ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। आगे जब यूनिवर्सिटी की आंसर की आएगी तो आप लोग उससे टैली कर लीजिएगा। ठीक है ना, जो क्वेश्चन डाउट है उसको मैं आपसे पहले ही कह के चल रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट है शिव मंगल सिंह सुमन को कौन सा पुरस्कार मिला, तो उन्हें देखिए तीनों ही मिले, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला, पद्मश्री भी मिला और पद्म भूषण भी मिला, है ना, तो ऑप्शन डी सही है उपयुक्त सभी। 85 है निम्न रचनाओं को उनकी विधाओं के अनुसार सुमेलित कीजिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए ही सही है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा कि जो बस्ती खिले गुलाबों की है तो वो तो है एक यात्रा वृतांत, बी है आपका और मसीहा मर गया, तो ये है एक नाटक, सी है सूरज का 7वां घोड़ा, तो वो है उपन्यास, और डी है मन के कोण, तो वो है एक लघु कहानियाँ, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। 86 भवानी प्रसाद मिश्र ने किस आंदोलन में भाग लिया, तो वो था भारत छोड़ो आंदोलन। 87 है गुड़गावे की जात बोल दी लाद दई है गाड़ी पूड़े करे, पापड़ी करली और करी है लपसी, किसके द्वारा रचित लोकगीत है, तो ये है ऑप्शन ए पृथ्वी सिंह बेधड़क की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 88 अंधा युग किसकी रचना है, ऑप्शन डी धर्मवीर भारती की। कवियों के कवि किसको कहा जाता है, ऑप्शन सी शमशेर सिंह बहादुर। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह को। 90 स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों का खुलकर प्रचार प्रसार किसने किया, ऑप्शन बी पृथ्वी सिंह ने। ठीक है, पृथ्वी सिंह बेधड़क। भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कालजयी किस प्रकार की रचना है, तो वो है ऑप्शन सी प्रबंध काव्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 है आपका, निम्न में से अज्ञे की रचना है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए कि हरी घास पर क्षण भर। ठीक है, 93 नागार्जुन पर किस धर्म का प्रभाव था, ऑप्शन ए बोध। 94 कलगी बाजरे की कविता में कवि किसके सौंदर्य की प्रशंसा कर रहा है,
तो वो ऑप्शन डी प्रियतमा की। 95, हम जिन बिंबों और प्रतीकों में जीते हैं उन्हीं के माध्यम से सत्य और यथार्थ को संवेदित करते हैं, यह कथन किसका है? तो ये ऑप्शन बी अज्ञे का है। 96, मिट्टी की बारात किस कवि का कविता संग्रह है? तो ऑप्शन सी शिव मंगल सिंह सुमन। क्वेश्चन 97, कहाँ तो तय था चिरांगा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए, पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये है धर्मवीर भारती की, ऑप्शन डी। 98, गोमेल भास शब्द का अर्थ है? तो ऑप्शन सी ग्राम्य कथन। 99 है आपका, धसो इनमें डर नहीं है, मौत का यह खर नहीं है, तो यह पंक्तियाँ किस कविता से उद्धृत हैं? तो वो है ऑप्शन ए सतपुड़ा के चंगल। और लास्ट क्वेश्चन है 100, यह पूरा पश्चिम मेरी आत्मा के ताने बाने हैं, पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए अमन का राग। तो स्टूडेंट्स ये मैंने कोशिश करी है कि आपको एक रिव्यू मैं दे रहा हूँ इसका, ठीक है। मैं सोल्ड पेपर नहीं लिख रहा हूँ इसको अभी, तो ये रिव्यू लिख रहा हूँ, तो आप टैली कर लीजिएगा इसको, बहुत आपको हेल्प मिलेगी। 3-4 क्वेश्चन में ही इसमें डाउट है, बाकी सारे क्वेश्चन बिल्कुल इसके ठीक हैं। तो आपको तो 75 ही क्वेश्चन करने थे, अगर आपके 75 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाते हैं तो आपके पूरे 100 में से 100 मार्क्स आएंगे, ठीक है व्यूवर्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल को जरूर शेयर कर दीजिएगा ये कि वो अपना पेपर टैली कर लें। और जो आपका दूसरा पेपर है हिंदी निबंध और अन्य गद्य विधाएँ, तो मैं बहुत जल्दी 1-2 दिन में जो है वो भी आपसे ऐसे ही डिस्कस करूँगा। थैंक यू।